उपसर्ग। उपसर्ग में हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म एक शब्द है, उससे पहले हम वी लगा देंगे, वी जोड़ कर्म बराबर विक्रम। इसी तरीके से हम अनु लगा देंगे, अनु जोड़ कर्म बराबर अनुक्रम। इसी तरीके से हार एक शब्द है, हार, हार शब्द के पहले वी लगाएंगे तो विहार, आ लगाएंगे तो आहार। इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। अब उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। सबसे पहले संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अति। अति से अत्याचार है, अतिरिक्त है, यानी रिक्त एक शब्द है, उससे पहले हम अति उपसर्ग लगा देंगे तो अतिरिक्त शब्द बन जाएगा। ये 4 एक शब्द है, उससे पहले अति लगा देंगे तो अति 4 बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा अधि है। अधि से अधिकार, अधिभार, अधिमांस ऐसे शब्द बनते हैं। अनु से अनुज, अनुचर, अनुकरम। इसी तरीके से अभि से अभिलाषा, अभिप्राय। आगे अपी है, अपी से अभिधान, अपीनद। उससे आगे अप लगाने से अपमान है, अपशब्द है। उससे आगे अव लगाते हैं तो अवकाश है, अवगत है। उससे आगे आ लगाते हैं, आ से आकार, आमोद। उससे आगे वाला उपसर्ग उत है, उत से उत्थान, उत्पन्न, यानी उत जोड़ थान बराबर उत्थान। उप है उपनाम, उपचार। इसी तरीके से दुर उपसर्ग है, दुर से दुर्लभ है, दुर्गम है, दुर्जन है। दुस उपसर्ग है, दुस से दुस्साहस, दुस्सह है। इसी तरीके से नि उपसर्ग है, नि से निदान, निपात। फिर नि आता निर, निर उपसर्ग से निराकार, निर्धन। निस लगाते किसी शब्द के पहले तो निश्चल, निश्चल ऐसे शब्द बनते हैं। परा उपसर्ग लगाने से पराभव, पराभूत, पराजय ऐसे शब्द बनते हैं। परि लगाते हैं तो परिचय है, परिणाम है, ऐसे शब्द बनते हैं। प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष ऐसे शब्द बनते हैं। प्रय लगाते हैं तो प्रबंध, प्रयोग ऐसे शब्द बन जाते हैं। वी उपसर्ग लगाने से विनय है, विजय है, विकार है, विदेश है ऐसे शब्द बन जाते हैं। सम उपसर्ग लगाने से संहार है, संगम है। और सु उपसर्ग लगाने से सुपुत्र है, सुगुम है। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में संस्कृत के अलावा जो उपसर्ग है वो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे है, एस का अर्थ होता है अभाव, यानी निषेध है, मनाही है। अमोल, अज्ञान, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। ऊ यदि उपसर्ग लगाते हैं, उसे ऊंचा और उछालना, उतारना। ओ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं तो ओ का अर्थ होता है निषेध, मनाही, ओचक, ओगुण। इसी तरीके से अन लगाते हैं, अन का अर्थ होता है अभाव, अनपढ़, अनबन। इसी तरीके से अध लगाते हैं, अध से आधा, यानी अधमरा, अधपक्का,
अधजला ऐसे शब्द बन जाते हैं। अधः अधः का अर्थ होता है नीचे, और नीचे का में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे। अधोमुखे, अधोगत ऐसे शब्द बन जाएंगे। उनसे एक कम, तो 19 है, 49 है, 29 है, ऐसे शब्द बनते हैं। क या कु उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाते हैं, तो इनका अर्थ होता है बुरा, और कपूत है, कुचाल है, इस तरह के शब्द या कुपुत्र है, ऐसे शब्द बन जाते हैं। नी उपसर्ग लगाते हैं तो नी का अर्थ होता है अभाव, निडर है, निकम्मा है, इस तरह के शब्द बनते हैं। स उपसर्ग लगाते हैं तो सपूत, सजग। सु उपसर्ग लगाते हैं तो सुलेख, सुयोग। भर उपसर्ग लगाते हैं तो भरपेट, भरपूर। चौ उपसर्ग लगाते हैं चौराहा, चौपट। ती उपसर्ग लगाते हैं तो तिराहा, तिरछा, तिरपाल, ऐसे शब्द बनते हैं। दू लगाते हैं तो दुबला, दुकाल। पर उपसर्ग लगाते हैं तो परकाज, परकोटा। बिन उपसर्ग लगाते हैं तो बिन खाया, बिन ब्याया, ऐसे शब्द बनते हैं। चिर से चिरकाल है, परा उपसर्ग से पराभव है, पराजय है, ऐसे शब्द बन जाते हैं। पच लगाते हैं जैसे पचमेल है, पचरंगा है। बहु उपसर्ग लगाते हैं तो बहुमत है, बहुमूल्य है। सह उपसर्ग लगाते हैं तो सहचर है, सहगामी है, ऐसे शब्द बन जाते हैं। सम उपसर्ग लगाते हैं तो समाचार है, समागम है, ऐसे शब्द बन जाते हैं। स्व है, स्व से स्वदेश है, स्वभाव है, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। उससे बाद में तीसरा आता है विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्गों में सबसे पहले उर्दू के उपसर्ग और एक है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो विदेशी में उर्दू के जो उपसर्ग है, जैसे अल शब्द उर्दू भाषा का है, अल लगाएंगे तो अलविदा। ना उपसर्ग है वह उर्दू का है, तो राज से पहले ना लगाएंगे तो नाराज, दान से पहले ना लगाएंगे तो नादान। इसी तरीके से सर उपसर्ग है, पंच से पहले सर लगाएंगे तो सरपंच, नाम से पहले सर लगाएंगे तो सरनाम, आदि विदेशी भाषा के उपसर्ग है। उसके बाद में आते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। जैसे हेड, और हेड का अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख, तो हेड से मास्टर के पहले हेड लगाएंगे तो हेड मास्टर। इसी तरीके से एक्स का अर्थ होता है मुक्त, और एक इसमें लगाएंगे एक्स प्लस प्रेस यानी एक्सप्रेस और एक्स कमिश्नर आदि शब्द बन जाएंगे। 4 नंबर उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय। तो सबसे पहले उपसर्ग ए लगाते हैं तो अभाव अर्थ हो जाएगा अकाल है, अभाव है। अधः है उपसर्ग लगाएंगे तो नीचे है, इसका अर्थ हो जाएगा अधः पतन, अधोमुख। कु ये अव्यय है, और अव्यय से बुरा यानी कुपुत्र, कुख्यात, ऐसे शब्द बन जाएंगे। पर अव्यय लगाएंगे अन्य अर्थ हो जाएगा परलोक है, पराधीन है। बही अव्यय लगाएंगे तो अर्थ होगा बाहर और बहिरंग है, इस तरह के शब्द बनेंगे। स्व अव्यय लगाएंगे, स्व का अर्थ होगा अपना, स्वधर्म, स्वनाम। इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे समालोचना शब्द है, इसमें एक सम उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है, और लोचना शब्द है। तो सम प्लस आ जोड़ लोचना हो जाएगा समालोचना। ऐसे ही सदाचार है, तो इसमें सत्य प्लस आ जोड़ चार, और ये हो जाएगा सदाचार। इस तरह से हम उपसर्गों की आसानी से पहचान कर सकते हैं।